इसे यूँ अचानक देखकर मन्नत डर गई। जब वो सामने आए तो इससे डरना मत, ऐसे वो तुम पर हावी हो जाएगा। इसका सामना करना, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खातून के अल्फाज मन्नत के कान में गूंजे। मन्नत खुद को नॉर्मल करने लगी। आयतल कुर्सी पढ़ते हुए मन्नत दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। मन्नत और इसमें कुछ ही फासला रह गया था कि अचानक वो गायब हो गया। मन्नत ने सुख का सांस लिया और आकर फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। तला रात अपने कमरे में सो रहा था जब किसी ने इसकी चादर खींची। तला ने चादर वापस खींचकर ओढ़ ली। फिर से वही हुआ। तला ने फिर चादर खींचकर ओढ़ ली। अगले बार फिर वही हुआ तो तला उठकर बैठ गया। रिदा, क्या मसला है? तला समझा रिदा इसे तंग कर रही है। आसपास नज़रें घुमाईं तो कोई नहीं था। वो क्या था? तला ने अपने दाएं तरफ रखी ड्रेसिंग टेबल के आईने को चौंक कर देखा। वो सिर्फ मेरी है, इससे दूर रहो। सामने खून से शीशे पर लिखा हुआ था। ये क्या मजाक है? दूल्हे के साथ भी कोई ऐसा मजाक करता है? तला मुंह बनाता हुआ उठा और जाकर शीशे से साफ कर दिया। सुबह पूछूंगा इन लोगों से तो। तला सोचता हुआ आकर लेट गया। वो इसे गुस्से से देखता हुआ गायब हो गया। तला इन सबको एक मजाक समझ रहा था, जबकि वो अपना कुछ और ही इरादा बना चुका था जिससे तला बेखबर था। तला, तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ देर बाद बारात लेकर जानी और तुम बाहर जा रहे हो? सीमा बेगम ने पूछा। मामा, मैं बस आधे घंटे में आ जाऊँगा, बल्कि 15 मिनट में। ओके, अल्लाह हाफिज़, तला कहता हुआ घर से निकल गया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के अमान में जाओ। मजाल है जो कोई मेरी सुन ले। सीमा बेगम अंदर चली गई। तला ड्राइव कर रहा था जब इसे लगा कार में कोई और भी है। इसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। हॉर्न की आवाज़ पर तला ने चौंक कर आगे देखा तो सामने से ट्रक आ रहा था। तला ने फ़ौरन इसे गाड़ी दूसरी जानिब मोड़ी। बाल बाल बचे। तला ने लंबी सांस ली। तला ने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और एक शॉप पर जाकर रोक दी। तला ने अंदर जाकर मन्नत के लिए खूबसूरत सा तोहफ़ा पसंद करने लगा। वो बाहर खड़ा इसे देख रहा था। वो हर बार नाकाम हो रहा था और ये बात उसे तैश दिला रही थी। तला तोहफ़ा लेकर वापस गाड़ी में आ गया और अल्लाह का नाम लेते हुए घर की तरफ रवाना हो गया। वो दिन आ ही गया था जिसका तला को शिद्दत से इंतज़ार था। दोनों ने निकाह के खूबसूरत बंधन में एक दूसरे को कबूल कर लिया था। निकाह के बाद दोनों को साथ लाकर बिठा दिया गया। आज मन्नत बहुत हसीन लग रही थी। वो आज बाकी दिनों से हटकर तैयार हुई थी। आखिर आज इसका दिन था। मन्नत ने लाल कलर के साथ ग्रीन कलर के कंट्रास्ट का शरारा ज़ेबतन किया हुआ था। मामूल के ख़िलाफ़ बालों को जूड़े में कैद किए, होंठों को लाल लिपस्टिक से ढके, चेहरे पर महारत से किया गया मेकअप इसके हुस्न में चार चांद लगा रहा था। तला का तो इससे नज़र हटाना मुश्किल हो रहा था। तला भी कुछ कम नहीं लग रहा था। ब्लैक कलर की शेरवानी में बालों को सलीके से सेट किए वो बहुत डिसेंट लग रहा था। दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सभी ने बहुत तारीफ़ की। तला भाई इधर देखें, रिदा ने तला को कहा जो मन्नत को देख रहा था। क्या हुआ? तला चौंका। मन्नत ने आपके साथ ही रहना है, भाग नहीं जाना, सिमरा ने हंसते हुए कहा। मन्नत मुस्कुराने लगी। तला ने हंसते हुए नज़रें घुमा ली। सब तला की क्लास ले रहे थे। महर ने तलहा और मन्नत के बहुत से खूबसूरत लम्हों की तस्वीरों अपने मोबाइल में कैद की। अल्लाह इन्हें ऐसे होश रखे, महर के दिल से दुआ निकली। सभी खुश थे सिवाय एक के, जो आज बेहद गुस्से में था। आगे वो क्या करने वाला था, इस बात से सब बेखबर अपनी खुशियों में मसरूफ़ थे। रुखसती का वक्त आया तो मन्नत सायरा बेगम से लिपट गई। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। इन्होंने इसे ख़ुद से अलग करते हुए दुआ दी। हमज़ा के गले लगकर भी वो खूब रोई। इसे आज शिद्दत से अपने बाबा की याद आई थी। कुरान पाक के साए में माँ की दुआओं के साथ वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने अपने नए घर को रवाना हो गई। कमरे में ख्वाबनाक माहौल बना हुआ था। कमरे को बहुत खूबसूरती से सजाया गया तो पूरा कमरा गुलाब की महक से महक रहा था। साइड लैम्प की मध्यम सी रोशनी कमरे का माहौल और ख़ूबसूरत बना रही थी। मन्नत बेड पर ख़ुद में सिमटी बैठी थी। जब तलहा कमरे में दाखिल हुआ, अस्सलाम वालेकुम, तलहा ने बुलंद आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, मन्नत ने आहिस्ता सी आवाज़ में जवाब दिया। तलहा छोटे छोटे कदम उठाता बेड पर आकर बैठ गया। एक बात बताओ, तलहा ने इससे सवाल किया। जी, मन्नत बोली। तुम रो रो कर भूतनी तो नहीं बन गई ना? देखो, ऐसा है तो बता दो, मैं घूंघट नहीं उठा रहा। ऐसे ही डर वर गया तो तलहा ने इसे हंसाने के लिए कहा, क्योंकि पूरे रास्ते वो रोती हुई आई थी। तलहा मन्नत ने खुद ही अपना घूंघट उठा लिया। माशाल्लाह, तलहा के मुंह से बेख्तियार निकला। मन्नत के अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए। मन्नत सर झुका गई। मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ, इसने मुझे तुमसे नवाजा। तलहा ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो। तलहा ने
इसकी तारीफ़ की। मन्नत बस सर झुकाए बैठी थी। रुको। तलहा उठकर अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी से एक लाल कलर का केस निकालकर वो वापस आया। ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई। तलहा ने केस इसकी जानिब बढ़ाया। मन्नत ने केस थाम लिया। इसमें क्या है? मन्नत ने सवाल किया। खुद देखो। तलहा मुस्कुराने लगा। मन्नत ने इसे खोला तो इसमें खूबसूरत सा गोल्डन कलर का ब्रेसलेट था। वाओ! मन्नत ने इसे अपने हाथ में ले लिया। पसंद आया? तलहा ने इसे देखा। बहुत खूबसूरत है। मन्नत ने इसे देखा जो पहले से ही इसे देख रहा था। इसे पहन लो, तलहा ने कहा। जवाबन मन्नत ने ब्रेसलेट इसकी जानिब बढ़ा दिया। तलहा की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। इसने ब्रेसलेट लिया और इसके कलाई में पहनाने लगा। ये क्या है? तलहा की नज़र काले धागे पर गई। ये धागा है, मन्नत ने कहा। इसे खोल दो। तलहा बोला। नहीं। मन्नत घबराकर बोली। क्यों? तलहा ने इसे देखा। ये मेरी हिफाजत करता है, पड़ा हुआ है, धागा है, मैं इसे नहीं खोल सकती। मन्नत ने वजाहत दी। खोल दो, अब मैं हूँ ना तुम्हारी हिफाजत के लिए। तलहा ने मुस्कुराते हुए कहा। प्लीज़। मन्नत ने मासूम सी शक्ल बनाई। ठीक है भाई। तलहा ने ब्रेसलेट इसके दूसरे हाथ में पहना दिया। अच्छा एक बात बताओ। तलहा ने इसका हाथ अपने हाथों में लिया। जी। मन्नत बोली। तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई? तलहा ने सवाल किया। किसने कहा मुझे तुमसे मोहब्बत है? मन्नत ने भी इसे तंग करना चाहा। झूठी? तलहा ने मुँह बनाया। नहीं, सच। मन्नत ने गर्दन हिलाई। फिर हाँ क्योंकि? तलहा ने पूछा। बस वैसे ही। मैंने सोचा शादी तो करनी है, तुम ही से कर लूँ। मन्नत अब काफ़ी हद तक बेहतर फील कर रही थी। मैं नहीं मानता। तलहा ने आंखें घुमा ली। ना मानो? मन्नत हंसने लगी। बहुत बदतमीज़ हो। लगी नहीं रही तुम दुल्हन हो और अभी हमारी शादी हुई है, तलहा ने जलकर कहा। अच्छा? मन्नत ने अच्छा को लंबा खींचा। जी। तलहा ने भी जी को लंबा खींचा। तुम वाकई बहुत अजीब हो। एक पल में कुछ, दूसरे पल में कुछ, लेकिन जैसी भी हो मेरी जान हो। तलहा इसे देखकर सोचने लगा और मुस्कुरा दिया। तलहा जल्दी करो, 10 बज गए हैं, नीचे सब इंतज़ार कर रहे हैं। मन्नत तलहा को आवाज़ दी। तो 10 तो रोज़ बजते हैं, कोई नई बात है? तलहा शावर लेकर बाहर आया और टॉवल से बाल खुश्क करता इसके पीछे खड़ा हो गया। हद है। मन्नत ने इसे घूरा। अब जल्दी करो भाई। मन्नत ने ज़ोर देते हुए कहा। तौबा है लड़की, ऐसे ही चला जाऊं? कुछ तो टाइम लगेगा ना? तलहा ने झुंझलाकर कहा। मन्नत इसे देखा जो बिना शर्ट के खड़ा था। नहीं नहीं। मन्नत हंसने लगी। रात वलीमे के फंक्शन से फारिग होते हुए काफ़ी देर हो गई थी। मन्नत आते ही चेंज करके सो गई थी। मेरे पास आओ। आओ ना, इधर आओ। वो दोनों हाथ फैलाए इसे अपने पास बुला रहा था। मन्नत डरकर पीछे हट रही थी। चलो मेरे साथ। इसने मन्नत का हाथ पकड़ा और इसे घसीटते हुए लेकर जाने लगा। नहीं, छोड़ दो मुझे। मत लेकर जाओ, छोड़ दो। मन्नत इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी। इसके नाखून बड़े होने की वजह से मन्नत ने जब अपना हाथ इससे छुड़ाना चाहा तो इसके हाथ से खून निकलने लगा। मन्नत पर बेहोशी तारी होने लगी और वो बेहोश हो गई। मन्नत एकदम से चौंक कर उठ गई। आसपास देखा तो कमरे में तलहा और इसके अलावा कोई नहीं था। कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। बराबर में तलहा बेखबर सो रहा था। मन्नत लंबी लंबी सांसें लेने लगी। इसने सोचा तलहा को उठाए, लेकिन फिर इरादा तर्क करके वापस लेट गई और दुरूद पाठ पढ़ते पढ़ते सो गई। सुबह मन्नत ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो रही थी जब तलहा ने इसके पास आकर खड़ा हो गया। क्या है? मन्नत ने इसकी नज़रें खुद पर महसूस की तो पूछा। कुछ नहीं। तलहा ने गर्दन नफ़ी में हिलाई और मुस्कुराते हुए इसकी कलाई थाम ली और ड्रेसिंग पर बिखरी पड़ी चूड़ियाँ इसकी कलाई में पहनाने लगा। मन्नत ने मुस्कुराकर इसे देखा। तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ गया? तलहा ने इसके हाथ खाली देखकर पूछा। वो तो मैंने संभाल कर रख दिया। मन्नत ने मासूमियत से कहा। मैंने वो तुम्हें रखने के लिए नहीं दिया था। कहाँ है? लेकर आओ। तलहा ने इसे घूर कर कहा। मन्नत सर हिलाती हुई अलमारी की जानिब बढ़ गई। ये लड़की वाकई पागल है। तलहा हड़बड़ाया। मन्नत ने ब्रेसलेट लाकर इसे थमा दिया। इसे उतार दो। अब इस हाथ में तुमने जो चूड़ियाँ पहन ली और इसे ब्रेसलेट अच्छा नहीं लगेगा। तलहा ने धागे की तरफ इशारा किया। नहीं। मन्नत ने फ़ौरन कहा। क्यों? तलहा ने आईब्रो झुकाकर पूछा। बस मैंने बता तो दिया था, ये मेरी हिफाजत के लिए। मन्नत परेशानी से बोली। और मैंने भी कहा था अब तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं हूँ। तलहा ने हाथ धागे की तरफ बढ़ाया। तलहा, लेकिन इसके पीछे एक और बात है, सुनो तो प्लीज़। इससे पहले मन्नत और कुछ बताती इसे तलहा ने धागा खोल दिया और अपने पास रख लिया और ब्रेसलेट इसकी कलाई में पहना दिया। जल्दी आ जाओ अब, और हाँ, आज शाम तैयार रहना, महर के घर जाना है। तलहा इसके गाल खींचता हुआ चला गया। मन्नत को खौफ आने लगा। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर भागने वाले अंदाज में कमरे से निकल गई। मन्नत के कमरे से जाते ही किसी का ज़ोरदार कहका कमरे में गूंजा। तलहा जाने अनजाने में बहुत गलत कर चुका था, जिसकी इसे खबर तक नहीं थी कि इसकी ये गलती मन्नत के लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती थी। शाम को तलहा और मन्नत महर के घर पहुंच गए। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। इसके बाद चाय का दौर चला। अभी सब बातें ही कर रहे थे कि मन्नत उठकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की जानिब जाने लगी। मन्नत, तलहा ने इसे आवाज़ दी। मन्नत ने कोई जवाब नहीं दिया। रुको, मैं इसे लेकर आया। तलहा ने खड़े होते हुए कहा। चलो हम भी ऊपर ही चलते हैं। महर ने चाय की ट्रे उठाई और तलहा के पीछे चली गई। मन्नत, सुनो तो यार। तलहा ने इसे आवाज़ दी।
जो बस ऊपर चढ़ती जा रही थी। मन्नत छत पर आ गई। तलहा भी इसके पीछे पीछे छत पर आ गया। तलहा ने सामने देखा तो मन्नत छत की दीवार पर खड़ी हो गई। तलहा की तो मानो जान ही निकल गई। मन्नत, तलहा ज़ोर से चीखा। महर तलहा की आवाज़ सुनकर जल्दी से ऊपर आई। तलहा ने भागते हुए मन्नत का हाथ खींचा और इसे अपने सीने से लगा लिया। मन्नत, तुम पागल हो? तुमने मेरी जान निकाल दी। क्या कर रही थी ये? तलहा इस पर चीखा। महर भी इनके पास आ गई। मन्नत, ये क्या करने लगी थी तुम? महर भी मन्नत को दीवार पर खड़ा देख लिया था। मैं यहाँ कैसे? मैं तो नीचे थी तुम सबके साथ। मन्नत जैसे होश में आई हो। तलहा ने इसे खुद से अलग किया। क्या मतलब तुम्हारा? तुम यहाँ खड़ी थी दीवार पर। अगर मैं नहीं आता तो तुम गिर जाती। तलहा गुस्से से बोला। मुझे सच में नहीं मालूम मैं यहाँ कैसे आई। मन्नत रो देने को थी। तलहा, महर ने तलहा को आराम से बात करने का इशारा किया। मन्नत, अभी तुम नीचे चलो, नीचे चलकर बात करते हैं। तलहा, इसे नीचे लेकर आओ, महर ने धीमे लहजे में कहा और नीचे चली गई। तलहा और मन्नत भी नीचे आ गए। इस बार वो फिर नाकामयाब हो गया था और हर बार की नाकामी इसे तैश दिला रही थी। महर ने मन्नत को पानी पिलाया। अब बताओ मन्नत, क्या हुआ था? महर ने पूछा। मुझे कुछ नहीं याद। मन्नत ने अपना सर थाम लिया। मन्नत, देखो, हम सब साथ बैठे थे, तुम अचानक उठकर छत पर चली गई। जब हम छत पर पहुँचे तो तुम दीवार पर खड़ी थी। अगर तलहा तुम्हें ना खींचता तो तुम कूदने वाली थी। महर ने इसे सारी बात बताई। मुझे क्यों कुछ याद नहीं? मन्नत ने रोते हुए अपना सर पकड़ लिया। मन्नत, तुम्हारा धागा कहाँ है? महर ने इसका हाथ खाली देखा तो फ़ौरन से बोली। वो तलहा ने उतार दिया, मन्नत ने बताया। तलहा, तुमने क्यों उतारा? महर ने खामोश बैठे तलहा से पूछा। क्या है ऐसा इस धागे में? तलहा झंझला गया। महर ने तलहा को पूरी बात बताई। तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तलहा को यकीन नहीं आ रहा था। तलहा, हम झूठ नहीं कह रहे हैं, ऐसा ही है। तुमने देखा नहीं अभी इसके साथ क्या हुआ? महर ने इसे समझाया। तलहा सोच में पड़ गया। वो इस सब पर यकीन नहीं रखता था। वो इसे समझ ही नहीं आया वो क्या करे। वो धागा कहाँ है? महर ने पूछा। मेरे पास ही है। तलहा ने पॉकेट से काला धागा निकाला। इधर दो इसे। महर ने वापस वो मन्नत की कलाई में बांध दिया। आप इसे मत खोलना। महर ने सख्ती से दोनों को समझाया। दोनों ने सर इस बात में हिलाया। आई एम सॉरी, मैंने तुम पर गुस्सा किया। तलहा शर्मिंदा सा इसके सामने बैठा था। कोई बात नहीं, और सॉरी मुझे करनी चाहिए। मैंने इतना परेशान कर दिया अपनी वजह से सबको। मन्नत ने चेहरा झुकाया। मन्नत, तुम वहाँ पहुँची कैसे? तलहा का दिमाग अब तक वहीं अटका था। मुझे याद नहीं बिल्कुल, मैं वहाँ कैसे पहुँची? मन्नत उलझन का शिकार थी। क्या वाकई महर ने जो कहा वो सच है? तलहा ने इससे तस्दीक चाही। हम। मन्नत ने ज़ोर से गर्दन हिलाई। उफ, तलहा झुंझला गया। तलहा, वो मुझे कहता है मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मन्नत रूहानी हो गई। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम परेशान मत हो। तलहा ने इसका माथा चूमा और इसे खुद में भींच लिया। तलहा का इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन बात मन्नत की थी। वो इस सब को मजाक या पागलपन कहकर नहीं डाल सकता था, क्योंकि इसे भी कहीं ना कहीं इस बात पर कुछ यकीन हो रहा था और वो मन्नत को हरगिज़ खोना नहीं चाहता था। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, क्या वाक़या है। वो सब सच था जो मन्नत ने कहा। क्या ऐसा भी हो सकता है एक जिन एक इंसान के पीछे पड़ सकता है? वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। तलहा की आंखों के सामने मन्नत का रोता हुआ चेहरा आया। तलहा ने एक गहरी सांस ली। मुझे यकीन करना चाहिए मन्नत का। वो मुझसे इतनी बड़ी बात झूठ नहीं कहेगी। ऐसे ना हो मैं यकीन ना करूं और ये सब सच हो, तो कहीं वो वाकई मन्नत को ले ना जाए। मुझे इसका साथ देना चाहिए। तलहा ड्राइव करते करते सोच रहा था कि अचानक इसे कोई गाड़ी के सामने आ गया। तलहा ने ब्रेक लगाया। बेटा, मुझे ज़रा आगे तक छोड़ दो, एक बूढ़े से आदमी ने कार की विंडो के पास आकर कहा। तलहा ने इन्हें देखा। इनका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। जी ज़रूर, तलहा ने कुछ सोच कर जवाब दिया और कार का दरवाज़ा खोल दिया। वो आदमी कार में बैठ गया। कहाँ जाना है अंकल आपको? तलहा ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा। बस बेटा, इस जगह पहुँचा दो। आदमी ने इसे एक पर्ची दी। जी, तलहा बोला। ये कैसी अजीब सी जगह है? सामने एक बहुत पुराना पेड़ था और इससे अजीब सी वहशत हो रही थी। तलहा ने इस पर्ची में लिखे पते पर पहुँच कर सोचा, यहाँ तो किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं, ना तो कोई घर है ना कुछ। ये ऐसी जगह कैसे रह लेते हैं? तलहा सोच में पड़ गया। आपकी मंजिल तो आ गई, लेकिन आप ऐसी जगह कैसे? तलहा के अल्फाज इसके मुंह में रह गए। सीट खाली थी, वहाँ कोई नहीं था। ये कहाँ गए? तलहा सोचने लगा। गाड़ी से उतरकर देखा तो बाहर भी दूर दूर तक कोई नहीं था। अजीब बात है, इतनी जल्दी कहाँ गए? तलहा वापस गाड़ी में बैठ गया। तलहा ने गाड़ी ऑफिस की जानिब दौड़ाई, क्योंकि इनके चक्कर में वो पहले ही लेट हो चुका था। मन्नत और तलहा शाम को बाहर आए थे। क्या याद करोगी, तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। तलहा ने कार आइसक्रीम पार्लर के बाहर रोकी। तुम यहीं बैठो, मैं लेकर आता हूँ। तलहा कार से उतरकर अंदर चला गया। वापस पर तलहा आने लगा तो थोड़ी ही फासले पर एक फ़कीर बैठा था। तलहा ने इसे पैसे देने के इरादे से इसकी जानिब बढ़ गया। तलहा पैसे देने लगा तो फ़कीर ने इशारे से इसके करीब आने को कहा। तलहा बैठ गया। वो कुछ कहना चाहता था। तलहा अपना कान इसके मुंह के करीब ले गया। मैंने कहा था ना, इससे दूर रहो, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है। खौफनाक सी गुस्से में भरी आवाज़ इसकी समातों से टकराई। तलहा एकदम से इससे दूर हटा। सामने देखा तो कोई नहीं था। तलहा को यकीन नहीं आ रहा था अपनी आंखों और कानों पर। तलहा ने झरझरी ली
और कार की जानिब कदम बढ़ा दिया। इतनी देर क्यों लगा दी? मन्नत ने पूछा। वो वहाँ, सॉरी थोड़ा रश था, तला ने कहा। सब ठीक है ना? परेशान लग रहे हो। मन्नत ने इसे देखा जो चेहरे से उलझा उलझा लग रहा था। हाँ हाँ सब ठीक है। तला ने इसे बताना मुनासिब न समझा। अच्छा। मन्नत मुतमईन नहीं हुई। कुछ देर बाद वो वापस घर आ गए। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन इसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। तला ने बराबर में लेटी मन्नत पर नज़र डाली जो गहरी नींद सो रही थी। तला अपने साथ हुए तमाम हादसात के बारे में सोच रहा था। कहीं ये वही तो नहीं जो बार बार आके मुझे ये सब कहता है? तला सोचने लगा। पहली बार भी इसने मुझे यही अल्फाज कहे थे, और इसका मतलब शीशे पर भी वो सब इसने लिखा था, और वो सब एक्सीडेंट, वो मुझे डराना, सब कुछ मन्नत से जुड़ा है। वो चाहता है मैं मन्नत से दूर रहूं। इसका मतलब कोई वाक़ई है जो मन्नत के पीछे पड़ा है और चाहता है मैं इसे छोड़ दूं। तला अपनी सोचों में गर्क था जब मन्नत चौंक कर उठ गई और रोने लगी। मन्नत की रोने की आवाज़ पर तला होश में आया। क्या हुआ मन्नत? रो क्यों रही हो? तला परेशान हो गया। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मन्नत ने रोते हुए कहा। किसने कहा तुम्हें? तला ने इसके आंसू साफ करते हुए पूछा। मैंने ख्वाब में देखा है, मन्नत बोली। मन्नत, ख्वाब सच नहीं होते, वो नहीं कर सकता मुझे कुछ भी। तुम सो जाओ, तुमने बस ख्वाब देखा है, परेशान मत हो, तला ने इसे समझाया। मन्नत आंखें बंद करके वापस लेट गई। तला इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। कुछ ही देर बाद मन्नत सो गई। तला भी लेट गया और सोचते सोचते सो गया। 2 दिन बाद तला ऑफिस जा रहा था जब इसका एक्सीडेंट हो गया। मन्नत को अस्पताल से कॉल आई तो वो सीमा बेगम और रिदा को लेकर फ़ौरन अस्पताल पहुंची। रिदा ने माहिन को भी इन्फॉर्म कर दिया था। अब कैसा है मेरा बेटा? सीमा बेगम ने डॉक्टर को देखकर पूछा। अल्लाह का करम है, अब वो ख़तरे से बाहर है। आप कुछ देर बाद इनको रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप इनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर नरमी से कहते हुए आगे चल गए। अल्लाह तेरा शुक्र है। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सबसे आखिर में मन्नत तला से मिलने गई। तला आंखें बंद करके लेटा हुआ था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर तला ने आंखें खोली। मन्नत खामोशी से इसके पास आकर खड़ी हो गई। तला लब भींच कर इसके बोलने का इंतज़ार करने लगा। कैसे हुआ ये सब? मन्नत ने धीमी सी आवाज़ में कहा। बस छोटा सा एक्सीडेंट था, देखो अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल तुम्हारे सामने। तला ने कहा। कैसे हुआ ये सब? मन्नत का अभी वही सवाल था। बताया तो? तला आगे बोलने ही लगा था कि मन्नत ने इसकी बात काट दी। तला, तुमने मेरी जान निकाल दी। मैं कितना परेशान हो गई थी। अगर तुम्हें वक्त पर अस्पताल ना ले जाया जाता तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी, और तुम कह रहे हो ये छोटा सा एक्सीडेंट था? मन्नत की आंखों में आंसू आ गए। मुझे बताओ कैसे हुआ एक्सीडेंट? कहीं इसके तो काम नहीं? मन्नत का जहन जिन की तरफ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मन्नत, अचानक कैसे मेरी कार का ब्रेक फेल हो गया और मेरी गाड़ी दरख्त में जा लगी, फिर मुझे होश नहीं रहा। तला ने बताया। ये सब वही कर रहा है। मन्नत रो देने को थी। तला खामोश हो गया क्योंकि अब इसे इस बात पर यकीन हो चुका था। मैं आती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मन्नत बाहर की जानिब गई। लेकिन कहाँ जा रही हो? तला ने आवाज़ दी, लेकिन वो जा चुकी थी। मन्नत ने महर को साथ लिया और मज़ार पर आ गई। शायद वो हमें फिर से मिल जाए। मन्नत बोली। हाँ हो सकता है, लेकिन पक्का नहीं है कि वो मिलेगी या नहीं। महर मज़ार में दाखिल होते हुए बोली। वो अब तला को नुकसान पहुंचा रहा था। मन्नत महर को सारी बात बताई। अब बहुत देर हो चुकी है, वो अब इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसका कोई हल ढूंढना होगा, वरना वो इस तरह तुम्हारे अजीज़ लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। महर ने पुरसोच अंदाज में कहा। अल्लाह पाक आप ही कोई रास्ता निकाल दें। मन्नत ने दिल में की। मन्नत ने सोचा था कि वो इससे मदद मांग कर देखे, शायद वो कुछ मदद कर सके इसकी, या इनसे एक और धागा ही मांग लेगी तला के लिए। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद